एक विशाल वन के किनारे बसे रामपुर गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रामू और छोटा भाई श्यामू। रामू स्वभाव से बहुत दयालु और संतोषी था। उसकी पत्नी सीता भी बहुत सरल स्वभाव की थी। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई श्यामू माता पिता की लाडली संतान था। उसका विवाह एक धनी किसान की बेटी राधा से हुआ था। रामू की खेती में लगातार असफलताएं मिल रही थीं और उसकी गाय कामरूप कई दिनों से बीमार पड़ी थी, जिसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। एक शाम रामू की झोपड़ी में चूल्हा नहीं जल रहा था। वहीं कामरूप दर्द के कारण जोर जोर से करहा रही थी। ये जी, सुनते हो, कल से कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। खाना पकाने के लिए दाने भर अनाज भी नहीं है और कामरूप के लिए दवा तो दूर की बात है, उसके लिए चारा तक नहीं है। मैं जानता हूँ सीता, तुम तो देख ही रही हो ना प्रकृति हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है। हमारी पूरी फसल मिट्टी में मिल गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल श्यामू के घर जाके उससे कुछ काम मांग लूंगा। श्यामू के पास? तुम उसके यहाँ काम करने के लिए जाओगे तो वो तुम्हारा अपमान करेगा, तुम्हें दुत्कारेगा। हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है ना, और कामरूप के लिए दवाई भी तो लानी है ना। उधर श्यामू के घर में स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू फैली हुई थी। श्यामू आराम से बैठकर अनेकों प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले रहा था। सुना है कि रामू भैया की हालत बहुत खराब है। उनकी गाय कामरूप अब मरने वाली है। हाँ भाग्यवान, सुना तो है। सबकी अपनी किस्मत है। इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कुछ नहीं बचता। देखो मेरी किस्मत, बिना कुछ किए ही फसल लहला रही है। अच्छा राधा, कल सुबह रामू को बुला लेना, खेत की सफाई करवानी है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जी, पर याद रखना, भाई है तो क्या हुआ, नौकर तो नौकर ही होता है ना, उसे ज्यादा पैसे मत दे देना। अगली सुबह रामू जल्दी उठ के कामरूप को चारा डालने के लिए जाता है और फिर चारा डालने के बाद वो जल्दी से तैयार होकर श्यामू के घर की ओर निकल पड़ा। वहीं श्यामू आराम से बैठा चाय की चुस्की ले रहा था। उसने रामू को देखा और ऐसे बोलने लगा जैसे कोई नौकर देर से आया हो। अरे रामू भैया, आज फिर देर कर दी आने में। आपको तो पता है कि मेरा घर कितना बड़ा है, साफ करने में कितना टाइम लगता है, और तुम हो कि आराम से टहलते हुए आ रहे हो। जल्दी आना चाहिए था ना, सूरज तो आधा आकाश पर चढ़ गया है। माफ करना भाई, कामरूप रात भर दर्द से करा रही थी, इसलिए देर हो गई। अगली बार से ध्यान रखूंगा। छोड़ो उस बीमार गाय की बात। खैर, अब आ ही गए हो तो चलो पहले मेरे खेतों पर जाओ और सारा खरपतवार हटा दो। काम एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, वरना पैसे नहीं मिलेंगी। जी भाई, मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर दूंगा। रामू खेत की ओर चल पड़ा। चिलचिलाती धूप में बिना कुछ खाए पिए वो काम करने लगा। पसीने से तरबतर होकर वो खरपतवार उखाड़ता रहा। उधर श्यामू और राधा ठंडे कमरे में बैठकर दही चावल और आम का आनंद ले रहे थे। रामू की नजर खिड़की से अंदर पड़ी। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसने सोचा, शायद भाई मुझे भी कुछ खाने को दे दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम को जब रामू थक कर चूर हो चुका था और घर जाने की तैयारी कर रहा था, तब राधा एक पोटली लेकर आई जिसमें बासी दाल भात था। लो रामू भैया, अपना भोजन कल रात हमारे यहाँ बच गया था, तुम लोग तो आराम से इसे खा लोगे। और हाँ, कल समय पर आ जाना। रामू ने वो पोटली ली और घर की ओर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसने सोचा, चलो आज तो छोटू और सीता का पेट भर जाएगा। घर पहुंचकर उसने वो बासी भोजन सीता को दे दिया। सीता ने देखा कि रामू के होंठ सूख चुके हैं और चेहरा पीला पड़ गया है। ये जी, आपने आज कुछ खाया कि नहीं? आज भैया ने तो मुझे पेट भर के भोजन कराया है। छोटू बासी भात देखकर उदास हो गया। माँ, ये क्या है? मुझे तो ताजी सब्जी खानी है, मैं ये नहीं खाऊंगा। बेटा, आज तुम यही दाल भात खा लो,
आज तेरे चाचा ने पैसे के बदले यही खाना दिया है। कल मैं तुम्हारे लिए ताज़ी ताज़ी सब्जियां लेकर आऊंगा। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रामू रोज मेहनत करता और बदले में रोज उसे बासी भोजन मिलता। उसका शरीर दुबला होता जा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति अभी भी बनी हुई थी। कुछ दिनों बाद श्यामू के खेत में सोने जैसी फसल लहरा रही थी। फसल कटाई का समय आ गया था। श्यामू ने गांव भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसके यहाँ एक भव्य फसल कटाई समारोह होने वाला है। एक शाम जब रामू काम करके लौट रहा था, श्यामू ने उसे रोका। रामू भैया, कल तुम्हें सुबह सबसे पहले आना है। मेरे खेत में फसल कटाई का बड़ा आयोजन है। ढेरों लोग आएंगे। तुम्हें सारे अनाज को साफ करना है, भूसे को अलग करना है और ढेर लगाना है। तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। और हाँ, कल तुम्हें दिन भर का डबल पैसा मिलेगा। रामू के मन में एक आस जगी। डबल पैसे से वो कामरूप की दवा और छोटू के लिए कुछ ताजी सब्जियां खरीद सकता था। जरूर भाई, मैं सुबह जल्दी ही आ जाऊंगा। अगले दिन रामू सूरज निकलने से पहले ही उठ गया और कामरूप को चारा डालने के बाद श्यामू के घर के लिए निकल गया। पापा, आज आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आप तो चाचा के यहाँ काम पे 8 बजे जाते हो ना? आज तेरे चाचा के यहाँ फसल कटाई का बड़ा आयोजन, इसलिए उन्होंने जल्दी बुलाया है और इसके बदले वो मुझे डबल पैसे देंगे। तो फिर मेरे लिए हरी हरी ताज़ी सब्जी लाना। कल मैंने सपना देखा कि हम सब्जी की दुकान पर खड़े हैं और आप मुझे भिंडी और टमाटर खरीद कर दे रहे हो। हाँ बेटा, आज आते समय जरूर तुम्हारे लिए ताजी ताजी सब्जियां लेके आऊंगा। खेत में बहुत रौनक थी। गांव के सभी मजदूर काम में जुटे हुए थे, लेकिन रामू को सबसे ज्यादा कठिन काम दिया गया। अनाज के सबसे निचले मिट्टी से सने और कीड़े लगे हिस्से को अलग करके साफ करना, ये बहुत ही थकाऊ और गंदा काम था। पूरे दिन रामू उसी मिट्टी और सड़े अनाज के ढेर में खपा रहा। दोपहर को पूजा हवन हुआ। श्यामू और राधा ने नए वस्त्र पहने, सभी मेहमानों का स्वागत किया और शुद्ध घी में बने पकवान परोसे। खुशबू इतनी मोहक थी कि रामू का पेट फिर से चिल्लाने लगा। वो दूर खड़ा अपनी भूख और बेटे की आस को दबा रहा था। शाम को जब सारा काम खत्म हो गया और मेहमान चले गए, तो खेत में अनाज के सुनहरे ढेर लगे थे। श्यामू ने रामू को आवाज दी। रामू भैया, तुमने आज बहुत मेहनत की। अब तुम ऐसा करो, ये अनाज के ढेर को खलिहान में रख दो। और हाँ, जरा ध्यान रखना, अनाज के ढेर में सबसे नीचे जो मिट्टी में चिपके हुए और सड़े हुए अनाज के दाने बचे हैं, उसे एक अलग पोटली में डाल देना। वो बेकार है, लेकिन तुम्हारे काम आ सकती है। रामू का दिल टूट गया। वो समझ गया कि यही उसकी डबल मजदूरी है। उसने चुपचाप वो काम पूरा किया। सड़े हुए कीड़े लगे अनाज की एक पोटली बनाई। श्यामू उस पोटली के पास आया। ये लो रामू, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। यह सड़ा हुआ और मिट्टी में चिपका अनाज। मेरे घर तो ये कोई नहीं खाएगा। तुम ले जाओ, तुम्हारे परिवार के लिए ये भी बहुमूल्य होगा। रामू ने श्यामू की आंखों में झांका। वहां कोई दया नहीं थी, कोई भाईचारा नहीं, सिर्फ घृणा और तिरस्कार। उसने वो पोटली उठाई और बिना एक शब्द कहे घर की ओर चल पड़ा। आज उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो जान गया था कि उसका भाई लालच की घाटी में बहुत नीचे जा चुका है और अब वहां से लौटना मुश्किल है। रामू रोते रोते जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हे महात्मा, हे देवता, अब मुझसे ये गरीबी, अपमान नहीं सहा जाता। मेरा अपना भाई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। आज मैं अपने बेटे के लिए बस ये सड़ा हुआ मिट्टी लगा अनाज लेकर लौट रहा हूँ। मेरे जीवन का बोझ अब और न बढ़े, बस यही प्रार्थना है। मैं और कुछ नहीं चाहता। वो लड़खड़ाता चलते चलते एक बहुत पुराने वट वृक्ष के पास आ पहुंचा। तभी उसकी नजर उस पेड़ के नीचे बैठे एक तेजस्वी साधु पर पड़ी। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी और आंखें बंद थीं, मानो गहरी ध्यान में लीन हो। गांव में प्रचलित था कि ये साधु दिव्य शक्ति से युक्त है
और सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर सुनते हैं। रामू अपने आप को रोक नहीं पाया। वो दौड़कर साधु के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हे महात्मा, हे देवता, अब मुझसे ये गरीबी अपमान नहीं सहा जाता। मेरा अपना भाई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। आज मैं अपने बेटे के लिए बस ये सड़ा हुआ मिट्टी लगा अनाज लेकर लौट रहा हूँ। मेरे जीवन का बोझ अब और न बढ़े, बस यही प्रार्थना है। मैं और कुछ नहीं चाहता। साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और अनंत ज्ञान की चमक थी। उन्होंने रामू की पीड़ा को सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रामू ने साधु के चरण छुए और अपनी पोटली उठाकर आगे बढ़ गया। उसे लगा कि उसने अपना दिल का बोझ किसी के सामने डाल दिया है और इससे उसे थोड़ी शांति मिली। वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक साधु के चारों ओर एक अद्भुत सुनहरा प्रकाश फैल गया। प्रकाश इतना तेज था कि पूरा जंगल जगमगा उठा। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन साधु गायब हो चुके थे। उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो। उसने अपने आप को समझाया कि जरूर मैंने कोई सपना देखा है, और घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसका बेटा छोटू दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। रामू का दिल बहुत भारी हो गया। वो बहुत उदास था कि ये खराब अनाज मैं छोटू को कैसे दूं। पापा, पापा आप आ गए। क्या आप मेरे लिए ताजी सब्जी लाए हैं? आपने तो कहा था ना। पोटली खोलिए ना। उसने कांपते हाथों से वो पोटली खोली जिसमें सड़ा अनाज भरा था, और तभी एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। सड़े हुए अनाज की जगह पोटली में ढेर सारी ताजी चमकदार सब्जियां, हरी भिंडी, लाल टमाटर, हरे मटर, पीली लौकी और रसीले फल, केले, आम, सेब और साफ सुनहरे गेहूं के दाने भरे हुए थे। मानो वो हरी सब्जियां देख के छोटू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी से नाचने लगा। वाह पापा, आपने तो पूरी सब्जी मंडी की पूरी सब्जी ही खरीद लाए। मैंने आज तक अपने यहाँ इतनी सब्जी कभी नहीं देखी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। लेकिन रामू अवाक खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये तो कुछ भी नहीं था। जब वो अंदर जाता है और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका टूटा फूटा झोपड़ी गायब हो चुका था। उसकी जगह सोने, चांदी और मूल्यवान रत्नों से जड़ा एक भव्य महल खड़ा था। फर्श संगमरमर के थे, दीवारों पर सोने की नक्काशी थी और छत से हीरे मोती लटक रहे थे। हे भगवान, ये कैसा प्रकाश है? ये सब दौलत कहां से आ गई? सीता आश्चर्य से चीख उठी। उसे तो ये सब देख के यकीन ही नहीं हो रहा था। उन लोगों के लिए ये सब कोई सपने से कम नहीं था। तभी उन्हें चौपाल कामरूप की आवाज आई। रामू और सीता दौड़े दौड़े वहां गए और देखते हैं कि उनकी बीमार गाय कामरूप पूरी तरह स्वस्थ होकर खड़ी थी। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। रामू ये सब देख के खुशी से जोर जोर से रोने लगा। कामरूप, तुम ठीक हो गई। रामू ने अपनी पत्नी सीता और बेटे छोटू को साधु से हुई मुलाकात और अपनी प्रार्थना के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। ये सब उस महात्मा की कृपा है। मैंने तो बस अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। मैंने कुछ मांगा भी नहीं। उन्होंने मेरे संतोष, मेरी ईमानदारी और मेरे कर्म का फल दिया है। अगले ही दिन रामू और उसका परिवार गांव के सबसे भव्य और सुंदर महल में रहने चले गए। लेकिन रामू कभी नहीं बदला। वो अब भी वही दयालु और मेहनती इंसान था। उसने गांव के गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। वो गरीबों और जरूरतमंद लोगों को बहुत सारे धन और अनाज देता। उसे गांव के लोग बहुत पसंद करने लगे। 3 दिन बीत गए। श्यामू चिंतित था कि रामू काम पर क्यों नहीं आया। ये क्या हुआ? कल तो रामू भैया बिना बताए नहीं आए। शायद उसकी गाय मर गई होगी, इसलिए वो नहीं आए हैं। या शायद उसे कोई और काम मिल गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चौथे दिन श्यामू का एक नौकर भागता हुआ आया। मालिक, मालिक, बड़ी अजीब बात हो गई है। क्या हुआ? जल्दी बता। मैंने रामू भैया के घर जाकर देखा तो रामू भैया की झोपड़ी, वहाँ झोपड़ी नहीं है, वहाँ एक सोने का महल है और उनकी गाय उस सोने की घंटी पहने खड़ी है। ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। मैंने तो उसे केवल सड़ा हुआ अनाज दिया था।
श्यामू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ईर्ष्या और लालच की आग ने उसके दिल को जलाना शुरू कर दिया। वो तुरंत रामू के नए महल की ओर दौड़ा। वहां की समृद्धि और चमक दमक देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में जलन और हैरानी साफ झलक रही थी। रामू उसे देखकर बाहर आया। अरे श्यामू, आओ भाई, अंदर आओ। श्यामू ने झूठे आंसू बहाने शुरू कर दिए। भैया मुझे माफ कर दो। पिछले कुछ दिनों में मेरे कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे अपने घर पर मजदूरी पर रख लो। बदले में मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस खाने का अनाज दे देना। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। रामू ने तुरंत भांप लिया कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी दयालुता ने उसे रोक लिया। ठीक है भाई, तुम मेरे घर काम कर लो, तुम्हें रोज ताजा और अच्छा भोजन मिलेगा। अगली सुबह श्यामू काम पर आया। रामू ने उससे कोई कठिन काम नहीं करवाया। शाम को रामू ने उसे गर्मा गर्म शुद्ध घी में बना भोजन और मिठाई परोसी, लेकिन श्यामू ने मना कर दिया। नहीं भैया, मैं तुम्हारा अच्छा खाना नहीं लूंगा। मुझे वही दो जो मैं तुम्हें दिया करता था। बासी, बचा खुचा, सड़ा हुआ खाना, मुझे वही चाहिए। मैं उसी का अधिकारी हूँ। पर भाई ऐसा क्यों? ये तो ताजा और स्वस्थ भोजन है। नहीं, मुझे बासी खाना ही चाहिए। रामू हैरान रह गया, पर श्यामू की जिद देखकर उसे बासी खाना देना पड़ा। श्यामू रोज यही करता। वो सोच रहा था कि जितना ज्यादा बासी खाना वो लेगा, उतना ही बड़ा चमत्कार होगा। बस अब मैं भी उस साधु के पास जाऊंगा और वही कहूंगा जो भैया ने कहा था। तब मैं उससे भी ज्यादा धनी बनूंगा। लालच में अंधा श्यामू उसी जंगल के रास्ते से साधु की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हे महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा भाई मुझे रोज बासी सड़ा हुआ खाना देता है। मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरा यही विनाश कर दीजिए। मैं अब और नहीं जी सकता हूँ। अचानक साधु के भीतर से एक अत्यंत क्रोधित और गंभीर आवाज आई। मूर्ख और लालची इंसान, तू अपनी ईर्ष्या में अंधा हो चुका है। मुझे सब पता है। तेरा भाई तुझे रोज ताजा खाना देता था, पर तूने जानबूझकर बासी खाना मांगा। तूने झूठ बोला और अब अपनी ही मौत की भीख मांग रहा है। क्षमा नहीं, तुझे तेरे लालच का फल मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा महल क्षण भर में झोपड़ी में बदल जाए। तेरे घर का सारा सोना, चांदी, धन दौलत ईंट, पत्थर और कूड़े में बदल जाए। तूने लालच में गरीबी का नाटक किया था, अब तू असली दरिद्रता का सामना कर। माफ कर दीजिए महात्मा। मैं लालच में सही और गलत की पहचान भूल बैठा। कुछ पाने की चाह में मैंने सब खो दिया। अपना विश्वास, अपनी सच्चाई, यहाँ तक कि अपनी आत्मा की शांति भी। अब जब सच सामने है तो पछतावे की आग भीतर से जल रही है। अगर संभव हो तो अपनी क्षमा से मुझे एक बार फिर इंसान बना दीजिए। श्यामू चीखता हुआ, रोता हुआ अपने घर की ओर भागा। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसकी आंखों के सामने उसका महल जर्जर झोपड़ी में बदल गया। घर के अंदर सारे जेवरात मिट्टी के ढेलों में बदल चुके थे। श्यामू, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे लालच ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। श्यामू का अहंकार, धन और सुख सब छिन गया। इस तरह लालच और ईर्ष्या में अंधे होकर श्यामू ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जबकि रामू ने संतोष और कर्मठता से सच्चा धन अर्जित किया। सीख इस कथा का सार ये है कि लालच पतन का कारण बनता है, जबकि संतोष और ईमानदारी ही जीवन में वास्तविक और स्थायी सुख और समृद्धि लाते हैं।